तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल CGPSC वॉरियर में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का तीज और त्यौहार। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना, इम्पोर्टेंट त्यौहार को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले है अक्ति त्यौहार। अक्षय तृतीया का पर्व है यह दोस्तों, और इसमें गुड्डा गुड़ियों का विवाह कराया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ी में पुत्री पुत्रा बोलते हैं, तो उसका विवाह कराया। अक्षय तृतीया का पर्व यूँ तो भारत भर में मनाया जाता है। इसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में पुत्रा पुत्री का विवाह संपन्न कराया जाता है इसी पर्व में। इस पर्व का विवरण महाभारत में आता है, जिसके अनुसार गंधारी का लग्न कई राजकुमारों के साथ कराया गया, पर बीच में कोई विघ्न उपस्थित हो जाता था। तब ऋषियों के कहने पर पहले पुतलों का विवाह संपन्न कराया गया। तो इसी प्रकार इस त्यौहार को, अक्ति त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है आठे कन्हैया। आप सब जानते हैं आठे कन्हैया मतलब कृष्ण जन्माष्टमी। छत्तीसगढ़ में इसको आठे कन्हैया रायगढ़ में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। इसको छत्तीसगढ़ में आठे कन्हैया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है छठ खमर छठ, जिसको हल षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ की माताओं का ममता प्रिय पर्व है, जिसमें माँ अपने पुत्र की लंबी आयु का कामना करती है। यह भाद्र माह की कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें 6 प्रकार की पकवान, दही, भाजी, महुआ एवं लाई आदि का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों छेरछेरा। ये बहुत धूमधाम से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। नई फसल की कटने के बाद यह त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें बच्चे और बड़े सब घर घर जाकर धान मांगते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है। प्रसन्नतापूर्वक धान, चावल या नगद राशि प्राप्त होती है इसमें घर घर जाने से, जिसके बाद में वन भोज के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस पर्व में नर्तक को नकटा और नर्तकी को नकटी कहा जाता है। अगला है दोस्तों नवरात्रि। यह चैत्र व अश्विन माह में मनाया जाता है। यह नवरात्रि का पर्व है। यह संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र एवं कुंवार माह में 9 दिन की आराधना के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख देवियों तथा माई दंतेश्वरी माँ, बमलेश्वरी माँ, माँ महमाया, माँ शीतला, माँ खल्लारी, माँ चंद्रहासिनी, माँ विध्वंसी, माँ अंगार मोती, माँ बिलाई माता, माँ बंजारी, माँ चंडी आदि की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इसके नीचे में है जवारा नवरात्रि में भोजली के रूप में जौ या गेहूँ बोते हैं, इसे जवारा कहते हैं और देवी की पूजा की जाती है। लोक पर्वों में जवारा का प्रमुख स्थान है। वर्ष में 2 बार कुंवार और चैत्र माह में नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में जवारा बोने का पर्व मनाया जाता है। पूरे जवारों को तालाब में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि कुछ हिस्सों को टोकरी में रख कर वापस ले आते हैं। इसे मित्रों एवं परिजनों को वितरित किया जाता है, जिससे मित्रता बढ़ती है। ज्योति प्रज्वलित करने का ढंग इतना पुख्ता होता है कि ज्योति यात्रा भ्रमण के दौरान बुझती नहीं है। ज्योति बुझने पर अशुभ माना जाता है। इसके प्रति बड़ी आस्था आज भी लोगों में बरकरार है। दही कांदो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही दही लूटने का पर्व। नेक्स्ट है दोस्तों पितर खेदा पितर पाक, पितृ मोक्ष और पितृ पक्ष। इन दिनों कौवे को खाना दिया जाता है। कौवा अगर खाता है तो इसको शुभ माना जाता है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोरा पाला पाटन। यह भाद्र माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें बैलों को सजाकर पूजा करते हैं और बैल दौड़ की भी प्रतियोगिता इस दिन होती है। यह छत्तीसगढ़ के किसानों का लोकप्रिय पर्व है। भाद्र माह में किसान बुआई व रोपाई एवं निंदाई के बाद अपने सर्वाधिक उपयोगी पशु बैल के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हुए साज सज्जा के साथ बैल की पूजा अर्चना करते हैं।
इस पर्व में महिलाएं गांव के मैदान में जाकर मिट्टी के छोटे से घड़े पोला, जिसको पोला कहते हैं, को परंपरागत रिवाजों के साथ विसर्जित करती हैं। बच्चे मिट्टी के बैलों को प्रतीकात्मक रूप से सजाकर पूजा करने के बाद उसे खेलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मड़ई। विशेष दिन के लिए निर्धारित किया गया मेला, जिसमें जातीय नृत्य भी प्रमुख है। मड़ई त्यौहार विजय का प्रतीक है। ग्रामीण अंचलों में इसका आयोजन माघ महीने से फागुन महीने तक चलता रहता है। मड़ई पूरे गांव के साथ ही साथ आसपास के गांव का आयोजन होता है। पूर्व में निर्धारित तिथि को मड़ई होता है। इसमें आसपास के व्यापारी भी हाट बाजार लगाने आ जाते हैं। इसकी अनुवाई राउत लोग करते हैं। सबसे पहले स्थानीय केवट लोग द्वारा मड़ई बनाई जाती है एवं पूरे बाँस को रंगीन कागजों, आम पत्तों या कंदई से सजाया जाता है। गांव में केवट जाति के लोगों के न रहने पर राउत लोग ही ये काम कर लेते हैं। इस दौरान ग्रामीण जन परंपरा लगातार दैनिक आवश्यकताओं की प्रायः सभी चीज़ों बेचते हैं। दोपहर से शाम तक पूरा बाजार भर जाता है। रंग बिरंगे परिधान में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इसमें बच्चों का उत्साह खास तौर पर दिखाई देता है। मड़ई ज़्यादातर स्थानीय बाज़ारों के दिन होता है। शाम होते होते लोग अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं तथा भोजन के बाद नाचा देखने के लिए दोबारा एक स्थान पर जमा होते हैं। अगला है हमारा दोस्तों माघी पूर्णी। इस दिन माह की पूर्णिमा होती है। उसी दिन मेला का आयोजन किया जाता है। रतनपुर, राजिम, सिरपुर, इन सब जगहों पर मेले का आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा मातर त्यौहार। अहीरों के नृत्य का नियंत्रण दिवाली के दूसरे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय का परंपरागत पर्व है। यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन कुल देवता की पूजा कर मनाया जाता है। इस पर्व में यदुवंशी लकड़ी के बने अपने कुल देव अर्थात खोड़हर देव की विधिवत पूजा अर्चना के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक लाठियां लेकर नृत्य करते हैं। अगला है रजूतिया रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा कहते हैं हिंदी में, और छत्तीसगढ़ में रजूतिया रथ द्वितीया कहते हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व है, जिसमें जगन्नाथ भगवान को रथ में बिठाकर उसकी पूजा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हरेली। हरेली श्रावण मास की अमावस्या को कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा का पर्व है। छत्तीसगढ़ अंचल का यह प्रथम पर्व है। यह अत्यधिक उल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। हरेली मुख्य रूप से हरियाली का उत्सव है, जिसे छत्तीसगढ़ का आम किसान बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। यह पर्व श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व में धान की बुआई एवं रोपाई के बाद कृषक अपने समस्त कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करते हैं एवं अच्छी फसल हरियाली की कामना करते हैं। ग्रामीण बच्चे बाँस की गेड़ी बनाकर उत्साह मनाते हैं। इस पर्व के अवसर पर राउत जाति के लोग नीम की टहनियाँ एवं लोहार जाति के लोग लोहे की पाती प्रत्येक घर के दरवाजे पर लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली का दिन तंत्र साधन, जादू टोना करने वाली बुरी शक्तियों के गहरे विश्वास से भी जुड़ा है। अब भोजली सावन पूर्णिमा होने के बाद विसर्जित कर दी जाती है। इसे घर की महिलाएं बोती हैं। एक दूसरे के घर जाकर इसकी सेवा करने की भी परंपरा है। इससे घरों में बड़े उत्साह का वातावरण बन जाता है। रोज रात्रि में सेवा की जाती है। बड़ों के साथ बच्चों भी इस संस्कृति परंपरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम सीखते हैं और संस्कृति सीखते हैं। यह एक प्रमुख लोक पर्व है। इसे रक्षाबंधन के दूसरे दिन विसर्जित किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे सिर पर रखकर तालाब ले जाती हैं, जहां नाते का भाई भोजली उठाता है। इसमें भी जवारा जैसे भोजली बांटने की परंपरा होती है। इसके बाद है औरा तीज। यह बैसाख माह में अविवाहित लड़कियों का पर्व है। इसमें अविवाहित लड़की उपवास रखकर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों गौरा गौरी पर्व। त्रेता युग के कथानुसार महादेव एवं पार्वती जी का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। सारे देवी देवताओं का समागम हुआ था। इसी के अनुरूप आज भी लोक मान्यताओं के आधार पर शिव और पार्वती जी के विवाह को एक दिन में ही संपन्न कराने की प्रथम स्वरूप स्थानीय गौड़ समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। दिवाली के कुंवारी मिट्टी लाकर शाम तक गौरा गौरी का निर्माण कर लिया जाता है। प्रारंभ में दोनों को पृथक पृथक स्थान पर बनाया व रखा जाता है। देर रात्रि तक एक स्थान पर विवाह के अन्य नेक प्रस्तुत किए जाते हैं। गायक वादक व महिलाएं रात भर सेवा में लगे होते हैं। सुबह होते ही ग्राम भ्रमण के बाद नदी तालाबों में इसे विसर्जित कर दिया जाता है। गौरा गौरी को सजाने के लिए चमकीले कागज को निकालकर इसे बदलने की परंपरा है, जो मित्रता बढ़ाने की प्रतीक है। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। यह कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की समृद्धि की कामना का पर्व है। नेक्स्ट है गंगा दशमी। यह सरगुजा क्षेत्र में यह उत्सव गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। यह सरगुजा क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से याद रखिएगा। अब है सरहुल पर्व। यह उराव जनजाति का प्रमुख पर्व है। इस पर्व के अवसर पर सूर्यदेव व धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। प्रत्येक माह के आरंभ में संपूर्ण जनजाति के लोग मुर्गे को सूर्य व काली मुर्गी को धरती माता का प्रतीक बनाकर इनका विवाह विधि विधान के साथ करते हैं। यह पर्व आदिम जनजाति के प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब है बीज बोहानी। यह कोरवा जनजाति द्वारा बीज बोने से पूर्व का उत्सव है। नेक्स्ट है आमाखानी। यह बस्तर संभाग में धुरवा एवं परजा जनजाति द्वारा आयोजित होने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह आम फैलने के पूर्व अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है रतौना। यह बैगा आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद है गोंचा। यह पर्व विशेष रूप से जगदलपुर में आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इस पर्व की पृष्ठभूमि में काकतीय नरेश की एक तीर्थ यात्रा भी शामिल है। इस पर्व में ग्रामवासी जगदलपुर में आकर श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को सम्मानपूर्वक रथ में स्थापित करते हैं और इस रथ को चलाते हैं। 9 दिन तक रथ में रखी मूर्तियां 10वें दिन मंदिर में जब लौटती हैं, उस दिन आदिवासी विशेष रूप से तुमकिया चलाते हैं। यह आदिवासियों को बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट है नवन्ना। नई फसल पकने पर दीपावली के बाद यह पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है करम पर्व। यह उराव, बैगा, बिंझवार, गोंड आदि जनजातियों का पर्व है। इसके बाद है दोस्तों मेघनाद पर्व। यह गोंड जनजाति फागुन मास के प्रथम पखवाड़े में मनाते हैं। अब है कक्सार। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि कक्सार नृत्य भी होता है, कक्सार पर्व भी होता है और कक्सार गीत भी होती है। कक्सार यह पर्व माटी तिहार के बाद बस्तर की अबुझमाड़ियों कुटुंब प्रति वर्ष गर्मी और बरसात के मध्य में कक्सार पर्व मनाते हैं। इस पर्व में दोरला व दंडामी माड़िया जनजाति के लोग शामिल होते हैं। इस पर्व में अच्छी फसल के लिए गोत्र देव से पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से गोत्री देवी पूजन का पर्व है। इस पर्व में एक नृत्य समारोह का भी आयोजन होता है। नावाखानी। नावाखानी गोंड जनजाति के लोग भादों के दूसरे पक्ष में अपने पूर्वजों का नया अनाज और मदिरा चढ़ाते हैं। बस्तर में यह नावाखानी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है माटी तिहार। बस्तर के आदिवासी प्रतिवर्ष चैत्र माह में मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा करते हैं। इसे माटी तिहार कहते हैं। माटी
देवगुड़ी के परिसर में कुएं की तरह एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें सियासी रस्सी से बंधी बीज धाम मिट्टी को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में बीज धान लिया जाता है। इस पर्व को बीज पुटनी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है बाली बरल। यह पर्व हलवा एवं भत्रा प्रजाति के विशेष लोकप्रिय है। यह पर्व लगातार 3 माह तक मनाया जाता है। यह पर्व भीमादेव को समर्पित है। यह भीमादेव गुड़ी परिसर में ही मनाया जाता है। इस पर्व में अत्यधिक धन खर्च होता है जिसे ग्रामवासी आपस में संग्रहित करते हैं। इस पर्व को मनाने का निश्चित समय नहीं होता, यह सुविधानुसार मनाया जाता है। इस पर्व में रात दिन नाच गाना होता है। देवियों को प्रसाद चढ़ाते हैं। विशेष स्तंभ की स्थापना की जाती है इस पर्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोबर बोहरानी, यह ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। इस पर्व में दोपहर शिकारी अपने घर लौटकर भोजन ग्रहण करने के बाद पुनः मैदान में एकत्रित होकर नृत्य संगीत में मदमस्त रहते हैं। मैदान में ही एक विशेष गड्ढा बना होता है जिसमें प्रतिदिन लोग थोड़ा थोड़ा गोबर लाकर डालते रहते हैं। 10वें दिन इस पर्व में समापन दिवस होता है। सभी ग्रामीण गायन करते हुए एक दूसरे पर गोबर छिड़कते हैं। नेक्स्ट है भीमदेव पर्व, जिसको भीम जात्रक नाम से भी जाना जाता है। यह जेठ माह में भीमदेव का विवाह धरती माता के साथ किया जाता है। यह उत्साह वर्षा की कामना में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। विदित हो कि इस तरह के बस्तर के अन्य क्षेत्रों में वर्षा की कामना में मेंढका विवाह भी किया जाता है। इसी त्यौहार में मेंढक मेंढकी का भी विवाह किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है धनकुल, यह तीज के पर्व में मनाया जाता है। इसके बाद है बेटा जुतिया, यह दोस्तों भाद्र प्रतिपदा कृष्ण पक्ष अष्टमी में मनाया जाता है। यह मुख्यतः रूप से मुंगेली क्षेत्र में पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, बेटा जुतिया किसे कहते हैं करके, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि जनवरी को क्या बोलते हैं, फरवरी क्या बोलते हैं, मार्च को क्या बोलते हैं। तो मैंने आप लोग के थोड़ा सहूलियत हो करके मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ आपको समझाने की कि जनवरी को पुष कहते हैं, फरवरी को मांग कहते हैं, मार्च को फागुन कहते हैं, अप्रैल को चैत्र कहते हैं, मई को बैसाख कहते हैं, जून को ज्येष्ठ कहते हैं, जुलाई को आषाढ़ कहते हैं, अगस्त को सावन, सितंबर को भादो, अक्टूबर को कुंवार, नवंबर को कार्तिक और दिसंबर को अगहन कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आया या पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जिसका नाम है CGPSC वॉरियर्स। तो उसमें आप जाइएगा तो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।